Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this broadcast. इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We began in the last message a new series of messages entitled The Blessings of Surrender. पिछले संदेश में हमने समर्पण की आशीषें नामक संदेश श्रृंखला शुरू की। Last time I promised you that today I would tell you the three conditions under which you can receive the blessings of God. पिछले प्रसारण में मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको उन 3 शर्तों के विषय में बताऊंगा जिनके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। But first, let's take a closer look at the question Elisha asked the widow. लेकिन पहले आइए गौर से उस प्रश्न को देखें जो एलीशा ने उस विधवा से पूछा। What do you have in your house? तेरे घर में क्या है? Let me turn this question around and point it to you. मैं इस प्रश्न को मोड़कर आपकी ओर लाता हूं। What do you have in your house? आपके घर में क्या है? Can you say with confidence that I have been empowered by the Holy Spirit of God? क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ हूं? Can you say I live in the power of the Spirit of God? क्या आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य में जीता हूं? Can you say with confidence I walk in the power of the Holy Spirit of God? क्या आप विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलता हूं? Remember in 2 Kings the widow said I have a jar of oil. याद करें दूसरे राजा में विधवा ने कहा मेरे पास तेल की हंडी है। When Elisha heard that she had a jar of oil, here's what he said. जब एलीशा ने सुना कि उसके पास तेल की एक हंडी है तो उसने कहा, Lady, you have everything. स्त्री तेरे पास सब कुछ है। There are so many Christians who have the Holy Spirit, but like this woman, they do not know the secret of His potential power. बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन इस स्त्री की तरह वो इसकी संभावित शक्ति के रहस्य को नहीं जानते। They do not know the secret of His energy. वो उसकी शक्ति के रहस्य को नहीं जानते। They live in ignorance of the secret of His majesty. वो उसके प्रताप के रहस्य की अवहेलना में जीते हैं। And when Elisha looked into the situation, और जब एलीशा ने स्थिति को देखा, he immediately told her about the conditions under which this jar of oil would become a vital reality. उसने तुरंत उस स्त्री को उन शर्तों के विषय में बताया जिनके द्वारा तेल की ये हांडी जीवन के लिए अति आवश्यक वास्तविकता बन जाएगी। First, however, let's review the passage from 2 Kings chapter 4. पहले आइए फिर से दूसरा राजा 4 अध्याय के इस भाग को पढ़ें। आइए इस समय हम पढ़ेंगे राजा की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 7 पद। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। After assessing the woman's problem, Elisha immediately set forth conditions under which the jar of oil would become a reality.
उस स्त्री की समस्या पर गौर करने के बाद एलीशा तुरंत शर्तें सामने लाता है जिनसे तेल की हांडी एक सच्चाई बन जाएगी। The first condition was this: पहली शर्त ये थी, go and get lots of empty jars. जाओ और बहुत सारे खाली बर्तन ले आओ। In verse 3 he said, 3 पद में उसने कहा, go borrow vessels, do not just get a few. जाओ बर्तन मांग कर ले आओ, थोड़े से मत लाना। What are the borrowed vessels? उधार मांगे हुए बर्तन क्या हैं? They are the woman's capacity to receive. वो स्त्री की प्राप्त करने की क्षमता है। The more vessels she has, the more oil she will receive. जितने अधिक बर्तन उसके पास होंगे उतना अधिक तेल वो प्राप्त करेगी। The more empty they are, the more full of oil they will become. जितने अधिक वो खाली होंगे उतने अधिक तेल से वो भर जाएंगे। The moment she ran out of empty vessels, the oil stopped flowing. जिस क्षण उस स्त्री के पास बर्तन खत्म हो गए उसी क्षण तेल बहना बंद हो गया। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। God will only bless you to the capacity that you make available to Him. परमेश्वर आपको आपकी उसी क्षमता तक आशीषित करेगा जितनी आप उसको उपलब्ध कराएंगे। When you are filled with the spirit of bitterness, God's spirit will stop pouring. जब आप कड़वाहट की आत्मा से भरे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बहना बंद कर देगा। When you are filled with a critical spirit and the cantankerous spirit, God's spirit will stop pouring. जब आप आलोचक और चिड़चिड़े आत्मा से भरे हुए हैं तो परमेश्वर के आत्मा का बहाव रुक जाएगा। When you are filled with the spirit of me and mine, God's spirit will stop pouring. जब आप मैं और मेरा वाली आत्मा से भर जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बहना बंद कर देता है। When you are filled with the spirit of greed and covetousness, the spirit of God will stop pouring. जब आप लालच और इच्छाओं के आत्मा से भर जाते हैं तो परमेश्वर के आत्मा का बहाव रुक जाता है। When you are filled with the spirit of vengeance or gossip or murmuring, God's spirit will stop pouring. जब आप प्रतिशोध या गपशप या कुड़कुड़ाने वाले आत्मा से भर जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बहना बंद कर देता है। When you are filled with the spirit of lust and immorality, God's spirit will stop pouring. जब आप अभिलाषा और अनैतिकता के आत्मा से भरे हुए हैं तो परमेश्वर के आत्मा का बहाव रुक जाएगा। For some of you, the Spirit of God has been stopped from pouring into your life long ago, and you do not even know it. आप में से कईयों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा का बहाव बहुत देर पहले से रुका हुआ है और आप ये जानते तक नहीं हैं। Some of you stopped becoming empty jars long time ago, and you are spiritually as dry as a bone. आप में से कईयों ने बहुत देर पहले से खाली बर्तन बनना बंद कर दिया था और आप आत्मिक रूप से हड्डी की तरह सूखे हुए हैं। Some of you have given up receiving the daily pouring of the Holy Spirit long time ago. आप में से कईयों ने बहुत समय पहले से पवित्र आत्मा के रोजाना बहाव को प्राप्त करना त्याग दिया है। Yet you have been faking your spiritual walk because that is what you think is expected of you. फिर भी आप अपनी बनावटी आत्मिक चाल चलते जा रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आपसे इसी की आशा की जाती है। Today you must offer God an empty jar if you want to be filled of the Holy Spirit. आज आपको परमेश्वर को खाली बर्तन देना ही होगा यदि आप पवित्र आत्मा से भरे जाना चाहते हैं। Today you must borrow your full capacity of emptiness if you want God to bless you. आज आपको खालीपन की अपनी पूर्ण क्षमता उधार मांग कर लानी है यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। If you want to experience the inner filling of God's Holy Spirit again, यदि आप फिर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अंदरूनी भरपूरी का अनुभव करना चाहते हैं, if you want the Spirit of God to be poured into your life again, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा फिर से आपके जीवन में उंडेला जाए, then you have to empty yourself now. तो आपको अभी अपने आप को खाली करना होगा। The first condition was gathering all the empty jars. पहली शर्त
खाली बर्तन इकट्ठा करना थी। The second condition is found in verse 4. दूसरी शर्त 4 पद में मिलती है। You shall shut the door behind you and your sons. तू अपने और अपने बेटों सहित दरवाजा बंद कर लेना। In Luke chapter 11 verse 13, Jesus said, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 13 पद में यीशु ने कहा, If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गिक पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? God is far more anxious to pour His Spirit of power. परमेश्वर अपने सामर्थ्य के आत्मा को उड़ेलने के लिए कहीं अधिक इच्छुक है। God is far more anxious to pour His Spirit of joy and peace. परमेश्वर अपने आनंद और शांति के आत्मा को उड़ेलने के लिए कहीं अधिक इच्छुक है। God is far more anxious to put blessings into your life than you are willing to receive. परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देने के लिए उससे कहीं अधिक आतुर है जितनी आप प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। Get into your prayer closet and shut the door. अपने प्रार्थना कमरे में जाइए और दरवाजा बंद कर लीजिए। Shut the door of anxiety behind you. चिंता का दरवाजा बंद कर दीजिए। Shut the door of fear behind you. भय का दरवाजा बंद कर लीजिए। Shut the door of worldliness behind you. संसारिकता का दरवाजा बंद कर दीजिए। Shut the door of legitimate and illegitimate disturbance behind you. वैध और अवैध बाधाओं का दरवाजा बंद कर दीजिए। Shut the door of worldliness and worldly noise behind you. संसारिकता और संसारिक शोर का दरवाजा अपने लिए बंद कर दीजिए। Shut the door of your busy social life behind you. अपने व्यस्त सामाजिक जीवन का दरवाजा बंद कर दीजिए। And do business with God, for He wants to give you more generously than you have been willing to receive. और परमेश्वर के साथ काम कीजिए, क्योंकि वो आपको उससे कहीं अधिक उदारता के साथ देना चाहता है जितना आप प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। There is a third condition found in this passage. इस हिस्से में तीसरी शर्त भी मिलती है। The third condition is the yielding spirit. तीसरी शर्त है समर्पण का आत्मा। Think about it. इसके बारे में सोचें। The woman has but a drop of oil, and yet Elisha tells her to go out and borrow as many empty vessels as she can find. उस स्त्री के पास केवल थोड़ा सा तेल है और फिर भी एलीशा उससे कहता है कि वो बाहर जाए और जितने बर्तन वो ला सकती है मांग लाए। It is unbelievable. ये अविश्वसनीय है। But all miracles are unbelievable. लेकिन सभी चमत्कार अविश्वसनीय होते हैं। But because she yielded and surrendered, the miracle happened. लेकिन क्योंकि वो झुक गई और उसने समर्पण किया, इसीलिए आश्चर्यक्रम हुआ। And God will do the same for us if we yield. और परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा यदि हम समर्पण करते हैं। It is only when we are broken and feeling inadequate that God's work of pouring His blessings has just begun. जब हम टूटे हुए हैं और अभाव महसूस करते हैं, केवल तभी परमेश्वर का आशीषें उड़ेलने का काम शुरू होता है। God cares whether you have yielded to Him or not. परमेश्वर चिंता करता है चाहे आपने उसके सामने समर्पण किया है या नहीं। The way you respond to your own brokenness, अपने टूटेपन पर प्रतिक्रिया करने का आपका तरीका, the way you respond to your feeling of inadequacy, अपने अभाव के एहसास को प्रत्युत्तर देने का आपका तरीका, the way you surrender or do not surrender to God, आपका परमेश्वर के सामने समर्पण करने या ना करने का तरीका will determine whether you will be blessed or not. ये तय करेगा कि आप आशीषित किए जाएंगे या नहीं। The founder of a large Christian organization once asked, एक बहुत बड़ी मसीही संस्था के संस्थापक से एक बार पूछा गया, "What is the secret of your success?" आपकी सफलता का रहस्य क्या है? He said, "If there is a secret, it is this. उसने कहा, यदि कोई रहस्य है तो वो ये है, God has had all there was of me. मेरा सब कुछ परमेश्वर से था। Once the oil was poured into the jars,
एक बार जब तेल बर्तनों में उंडेल दिया गया, Elisha said, एलीशा ने कहा, Go sell your oil, pay your debt, and you and your sons live on the rest. जा अपना तेल बेच, अपना कर्ज चुका और बचे हुए से तुम और तुम्हारे पुत्र अपना जीवन निर्वाह करो। Do you want to be blessed of God? क्या आप परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं? Do you want to experience the power of God? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं? Then you must surrender your empty vessel to Christ. तो आपको अपना खाली बर्तन मसीह को समर्पित करना आवश्यक है। Write to me and tell me how you have surrendered to the Lord Jesus Christ. मुझे लिखें और बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने आपने कैसे समर्पण किया है। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।